21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। देश में कुल वन और वृक्ष 8,27,357 वर्ग किमी 25.17%। देश में कुल वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किमी 21.76%। देश में कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किमी 3.41%। 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि 1,445 वर्ग किमी। 2021 की तुलना में वन क्षेत्र में वृद्धि 156 वर्ग किमी। 2021 की तुलना में वृक्ष आवरण में वृद्धि 1,289 वर्ग किमी। कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किमी, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किमी, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किमी, छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किमी। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34%, अंडमान निकोबार 81.62%। मिजोरम वन आवरण वर्ग किमी में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य 242 वर्ग किमी, गुजरात 180 वर्ग किमी, ओडिशा 152 वर्ग किमी। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किमी, ओडिशा 559 वर्ग किमी। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन। प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त पुरस्कार 2023 से 25। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023। राइस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023। ग्रीस ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो 2024। भूटान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024। रूस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024। नाइजीरिया डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024। डोमिनिका उत्कृष्टता का आदेश 2024। गियाना बारबाडोस का मानद स्वतंत्रता आदेश 2024। बारबाडोस मुबारक अलकबीर आदेश 2024। कुवैत ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। मॉरिशस मित्र विभूषण 2025। श्रीलंका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 2025। साइप्रस सरकार को एसबीआई से 8,077 करोड़ रुपए का लाभांश मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एसबीआई से वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 8,076.84 करोड़ रुपए का लाभांश चेक मिला है। सरकारी बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने सोमवार को वित्त मंत्री सीतारमण को यह चेक सौंपा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विलय नीति को व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से लागू किया। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जब किसी संरक्षित राज्य का शासक बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता था, तो उसका राज्य देश की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। लॉर्ड डलहौजी अवध राज्य को अपने अधीन करने के लिए उत्सुक थे। पपीता एक उभयलिंगी फूल है। पपीते के फूलों को उभयलिंगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि फूलों में पौधे के 2 प्रजनन भागों में से केवल एक ही होता है और दोनों कभी नहीं होते। इसलिए पपीते के फूलों में या तो नर प्रजनन भाग पुंकेसर या मादा प्रजनन भाग कार्पेल होते हैं। India-England Test Series named Anderson Tendulkar Trophy. India-England Test Series has been named Anderson Tendulkar Trophy ahead of the 5-match series in England. Until now, the series played in England was called Pat Audi Trophy, while the equivalent in India was called Anthony de Mello Trophy. It's likely the boards felt it was better to have uniformity by both teams playing for same trophy in both countries, ESPN Cricinfo said.
इजराइल ने सीरिया पर बमबारी इंतजार खत्म कर इजराइल ने सीरिया पर हमला करते हुए कहा कि रॉयल चैलेंजर्स के दक्षिणी हिस्से में सीरियाई शासन के हथियारों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह हमला तब हुआ जब इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काच ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर रन से हराकर अपना 18 साल का सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को जिम्मेदार ठहराया है। आरसीबी ने 20 ओवर में 190 ने कहा कि उसने क्षेत्र में किसी भी पक्ष के लिए कोई 184/7 पर रोक नहीं करेगा। पीबीकेएस आरसीबी ने 18 साल का इंतजार खत्म कर पहली बार आईपीएल जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स पीबीकेएस को 6 रन से हराकर अपना 18 साल का इंतजार खत्म किया और पहली बार खिताब जीता। आरसीबी ने 20 ओवर में 190/9 का स्कोर बनाया और पीबीकेएस को 184/7 पर रोक दिया। पीबीकेएस अब तक 2 आईपीएल फाइनल हार चुका है।